वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आयशा वारसी एंड नाउ अब आपको हम दिखाते हैं उनका ज़बरदस्त सा स्टूडियो भी, सैलॉन भी दिखाएंगे और उनसे बातचीत भी जारी रखेंगे। तो आयशा, व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन? आई सी सो मेनी कलर्स अराउंड। क्या सिग्नेचर स्टाइल है, क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? जो आपने अभी जैसे हमने अभी बात की थी कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पोज्ड इम्प्रेशन मिलेगा, वो इसी वजह से है कि डेफिनेटली जब हम क्लोथिंग लाइन की बात करते हैं तो सिर्फ कलर्स के अलावा हमें कुछ सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे जहन में कलर्स का आता है। तो इतने लाउड कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मुझे ये लगा था कि टेक्निकली ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो इस वजह से, और पर्सनली भी मुझे पसंद था, तो बस करते करते फिर आपको। लेकिन आयशा, अगर मैं ब्यूटीफुल क्रिएशंस को देखती हूँ, माशाल्लाह यू बिन इन द बिजनेस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब जब कोई ब्राइड आपके पास आती है तो आप सबसे पहले क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो देखें, हम यही सोच रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से हम कस्टमाइज बेसिस के ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को डील करें, क्योंकि ऑब्वियसली हर क्लाइंट जो भी आ रहा था उसकी अपनी स्पेसिफिक डिमांड एंड रिक्वायरमेंट होती है, उसका अपना एक सर्टेन बजट होता है एंड पूरा वेडिंग का एक लेआउट होता है। तो डेफिनेटली हमें उसी फ्रेम में रहकर काम करना होता है। और टाइम कितना चाहिए होता है? कुछ अब डिज़ाइनर्स कहते हैं ना कि मुझे 6 महीने पहले शादी से बताएं तो कुछ बात बनेगी। हमारा 6 to 8 मंथ्स, 6 to 8 months एग्जैक्टली मिनिमम 6 to 8 मंथ्स है, क्योंकि ऑब्वियसली काम का फिर वही है मसला कि जब आपका काम ग्रो करता रहता है डे बाय डे तो फिर आपको टाइम चाहिए होता है। एंड मेरी हमेशा से इस चीज़ के ऊपर रही कि क्वालिटी कंट्रोल में रखूं अपनी हर उस प्रोडक्ट का। मैं डे बाय डे ग्रो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी को लूज़ ना करूँ। अच्छा, जैसे आमतौर पे कहते हैं ना कि बच्चों में भी अगर 5 बच्चे हों आपके तो एक कोई ज़्यादा लाडला होता है। आपके माशाल्लाह इतने बिजनेसेस हैं, इतने सारे काम हैं, पूरे दिन में सबसे ज़्यादा एट पीस कब महसूस करती हैं? ऑब्वियसली मेकओवर्स के अंदर ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं एंड डिफरेंट फ्रेम्स के ऊपर जब आप कलर्स के साथ खेलते हैं तो वो फिर एक आपकी एक अपनी खुद क्रिएशन होती है। जैसे आज इनको ये पैलेट मिला हुआ था, ये कैनवस था इनका, लेकिन अब आपको चल के दिखाते हैं इनका सैलॉन भी। वंस अगेन ब्यूटीफुल एम्बियंस, आप बस एंटर ही होते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। And this is the very beautiful, the very elegant, brand new AVD salon। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा। आयशा, थोड़ा सा बताएं इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? अगेन वी सी योर सिग्नेचर वाइट एवरीवेयर। सिग्नेचर एंड इंस्पिरेशन हमेशा से मेरा यही रहा एक मोटो कि अगर जो भी क्लाइंट यहाँ पे अंदर एंटर हो रहा है तो उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए और वो ये चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि दे आर प्रेशियस टू अस। एंड इसी वजह से हमने हमेशा ये कोशिश की कि हम जो भी ब्रांड मार्केट के अंदर लेके आए वो इतनी रॉयल एंड रीगल हो कि उनको लगे कि येस इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, लेकिन कभी कभी तो आई एम श्योर आयशा इसमें इल्ज़ाम आप पे लगता होगा ना कि ये तो बड़ा एलिटिस्ट हो गया, सिर्फ एक ख़ास तबका है जो आपके कपड़े अफोर्ड कर सकता है, आपके सैलॉन में आ सकता है, तो फिर जो बाकी लोग इंस्पायर होते हैं आपसे उनके लिए क्या कुछ? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे एक छोटी सी ये चीज़ भी थी कि लोगों को बहुत सी नाराज़गी थी कि क्यों हम आयशा वारसी नहीं बन सके, हमारा राइट नहीं है, स्पेशली ब्राइडल के हवाले से। सो दैट्स वाई हमने एवी रिशेस जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिशेस फॉर मैंगो पीपल, जो एक आम किसी भी लड़की, एक आम इंसान के लिए है वो कलेक्शन। एंड उसी से इंस्पायर होते हुए हमने सैलून की तरफ आए कि ठीक है, सैलून की ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आप कभी भी ले सकते हैं, छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं। एटलीस्ट उनको ये फील हो कि अगर आयशा वारसी ने इतना लग्जूरियस एम्बियंस बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आम इंसान इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल, तो आपकी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली भी होगा, आपके बजट के एन मुताबिक होगा। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं ख़वातीन को तो ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है, चाहे आपने वो सर्विसेज करानी है, अपनी मेंटेनेंस करवानी है। सो यू डेफिनेटली नीड टू कम हियर, रिलैक्स, हैव अ लग्जूरियस मैनिक्योर पेडिक्योर एंड कम एंड सी आयशा एज वेल। आयशा, जितने लोग आपके सैलून में आते हैं आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए क्लोथिंग लाइन में तो ये होता है कि बाय अपॉइंटमेंट ओनली हो रहा होता है, लेकिन सैलून एक ऐसी चीज़ होती है, स्पा सैलून, ब्यूटी सैलून, कि जहाँ बड़ी बेसिक एंड बड़ी पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर की जा रही होती हैं। तो डेफिनेटली जब तक हम किसी भी क्लाइंट का हेयर का टेक्सचर, उसका स्किन, ये सब नहीं देखते, हम उसको कोई चीज़ रिकमेंड कर ही नहीं सकते। एंड ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो अंदर जब तक आप जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ मौजूद ना हो, आप नहीं सर्वाइव कर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि द होल लुक इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। और यहाँ पे आने के बाद हाउ डू यू मेंटेन द प्रिवेसी ऑफ द पीपल? क्योंकि अक्सर सैलून्स में मैं जब जाती हूँ मुझे एक बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि वहाँ पे इतने लोग होते हैं कि आपको अपनी प्राइवेसी नहीं मिल पाती। बिल्कुल,
दैट्स वाई हमने आपने देखा होगा कि हमने हर स्टेशंस को सेग्रीगेट कर रखा है। लाइक हमारे जो फेस ट्रीटमेंट रूम्स हैं वो डिफरेंट हैं। हेयर सेक्शन अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये हेयर सेक्शन हमारे स्टेशंस मौजूद हैं यहाँ पर। देन जो अभी हम जहाँ से आए वहाँ पे मेकअप थे। देन उसके अलावा पेडिक्योर हमने अलग किया हुआ है। इवन मैनिक्योर भी हमने सेपरेट किया। वरना यूजली क्या होता है कि पेडिक्योर मैनिक्योर एक ही जगह हो रहा होता है, आप बकरा बने हुए होते हैं। बिल्कुल, और कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतना रश हो रहा था एक के ऊपर एक कि आप उस चीज़ को जिस चीज़ के लिए आप आए हैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए अपनी सर्विसेज के लिए वही चीज़ नहीं निकल पाती है। एंड द बेस्ट थिंग अगर आप ये नोटिस करें ये हेयर सेक्शन है और यहाँ पे एक भी हेयर नहीं है, यानी वो आमतौर पे कहते हैं ना जी सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो हाइजीन इज़ वेरी क्लोज टू हर। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो आपसे इंस्पायर होती हैं एंड वेरी राइटली सो, कोई मैसेज देना चाहेंगी उनको? मैं यही कहूँगी कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने सबको सलाहियतें दी हुई हैं। सिर्फ आपको चाहिए कि आप किस तरीके से उन सलाहियतों को निकालते हैं और ढूंढते हैं और तलाशते हैं। बाकी आपके रास्ते खुद ब खुद आसान होते हैं। आई थिंक दैट इज़ द की मैसेज, पॉजिटिविटी। और यहाँ पे आने के बाद आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच आयशा फॉर हैविंग अस ओवर एंड वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू हमने आपके लिए, बिकॉज लाइफ इज़ लाइक एग्जैक्टली एंड बिकॉज लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। हम इनको यही दुआ देना चाहेंगे, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है कि वट एवर यू टच, वट एवर थिंग यू डू इन लाइफ, यू बी सक्सेसफुल इन दैट। इसी के साथ ये एपिसोड भी अपने अख्तिताम को पहुंचती है। आपकी ईमेल्स और ऑफ कोर्स आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ईमेल एड्रेस आपके सामने है, फेसबुक का पेज का एड्रेस भी आपके सामने है। यू मस्ट राइट इन एंड टेल मी कि आपको नया सीज़न कैसा लग रहा है। और क्योंकि हमने इसको उस कैद से आज़ाद कर दिया है कि इसमें सिर्फ CEOs नहीं होंगे, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप किससे मिलना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम पहचान में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफ़िज़।